तो बच्चों आज हम रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का जो है थर्ड पार्ट लेके आए हैं। आज के लेक्चर में हम बच्चों सीखने वाले हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्स एंड लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड का उपयोग किन किन पर्पस के लिए होता है। दो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम इम्पोर्टेंस ऑफ लैंड रिसोर्स के बारे में जानना चाहते हैं बच्चों। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि फर्स्ट इसका पॉइंट यहाँ पे है, वी लिव ऑन लैंड। इसका इम्पोर्टेंस है कि बच्चों हम सभी जो है ज़मीन पर रहते हैं। सेकंड इसका है, वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन लैंड। हम अपनी जो है जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो ज़मीन पर ही हम करते हैं। तीसरा है कि जो लैंड है इस पर जो है पेड़ पौधे डिफरेंट टाइप के, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, सभी जो है हम ज़मीनी पर सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। तो लैंड जो है ये सब एक्टिविटीज़ के लिए और नेचुरल वेजिटेशन को सपोर्ट करती है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इंडियन लैंड एरिया, यानी टोटल इंडिया का जो लैंड एरिया है यानी कि जियोग्राफिकल एरिया, उसको तीन पार्ट में बच्चों डिवाइड किया गया है। आप देखेंगे प्लेन ज़मीन है, ठीक है, 43% है, माउंटेन 30% है, प्लेट्यू जो है वो 27% है। ठीक है, तो ये बच्चों देखेंगे इसका फिगर है आप, ठीक है, तो यहाँ पे प्लेन ज़मीन का फिगर है ये। ठीक, उसके बाद दूसरा आप देखेंगे माउंटेन, ये माउंटेन का फिगर है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे प्लेटियस का प्लेटूज है, और ये आपका जो है माउंटेन है, और ये आपका जो प्लेन है। तो प्लेन का इम्पोर्टेंस है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आप देखते होंगे कि हमारी टोटल इंडिया का जो लैंड एरिया है कंट्री का, उसका 43% बच्चों क्या है, वो प्लेन ज़मीन है। और प्लेन ज़मीन जो होती है वो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होती है। हम प्लेन ज़मीन पे ही फार्मिंग करते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं। ठीक है, प्लेन ज़मीन जो है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के लिए काफ़ी सूटेबल होती है। ठीक है, ठीक है। दूसरा है बच्चों है इसका प्लेन है, तो हमारी टोटल लैंड एरिया का जो 30% जो पार्ट है वो माउंटेन है, और माउंटेन से जो है पेरिनियल रिवर निकलती हैं और टूरिज्म को सपोर्ट करती हैं। बच्चों आप जानते हैं माउंटेन स्नो कवर्ड होता है, और यहाँ से जो है ग्लेशियर पिघल करके नदियों में पानी जो है कंटिन्यू आते रहते हैं, इसलिए पेरिनियल रिवर जहाँ निकलती हैं, ऐसी रिवर जिसमें पानी कभी सूखता ही नहीं उसको पेरिनियल रिवर कहते हैं। और माउंटेन पे जो है हिल स्टेशन वगैरह है, टूरिस्ट वगैरह घूमने फिरने जाते हैं, तो टूरिज्म को भी माउंटेन सपोर्ट करता है। थर्ड पार्ट बच्चों जो है वो प्लेट्यूज है। ठीक है, तो टोटल लैंड एरिया का 27% जो है वो प्लेटू है हमारे देश के अंदर, और प्लेटू जो है मिनरल और फॉसिल फ्यूल से भरे हुए हैं, और प्लेटूज में ही फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, जितने तरह के मिनरल, कोल, पेट्रोलियम जो है डिफरेंट टाइप के मिनरल्स जो होते हैं वो प्लेटूज में भरे रहते हैं, और फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस है प्लेन, माउंटेन और प्लेटूज का। ठीक है, उसके बाद बच्चों आप देखेंगे कि लैंड यूटिलाइजेशन, तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड जो होती है वो किन किन पर्पसों के लिए यूज़ होती है। तो आप देखेंगे पहला है फॉरेस्ट, हमारी टोटल जो लैंड एरिया है उसके कुछ हिस्सों पे जो है फॉरेस्ट है, यानी फॉरेस्ट के रूप में यूज़ हो रही है। उसके बाद सेकेंड पार्ट इसका लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, कुछ ज़मीन ऐसी है हमारे टोटल ज़मीन में कि जहाँ पर जो है वो खेती के लायक नहीं है। इसमें दो पार्ट हैं, पहला है बैरन एंड वेस्ट लैंड जिसको हम बंजर ज़मीनें कहते हैं। ठीक है, उसके बाद लैंड बैरन एंड वेस्ट लैंड है, और उसके बाद बी पार्ट का लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, रोड, फैक्ट्रीज। और कुछ ज़मीनें बच्चों ऐसे हैं जिन पे खेती नहीं होती है, जिससे बिल्डिंग है, रोड्स हैं, फैक्ट्रीज है। ठीक है, उसके बाद देखें तीसरा इसका जो पार्ट है, जो ज़मीन जो है यूज़ होने का पर्पज़ है वो अदर अनकल्टिवेटेड लैंड इंक्लूडिंग फॉलो लैंड, मतलब ऐसी ज़मीनें जो खेती के लायक नहीं है लेकिन उसमें फॉलो लैंड नहीं आती। फॉलो लैंड मतलब परती ज़मीन आती है, उसमें नहीं आती है। ठीक है, तो इसमें भी इसके बच्चों दो पार्ट है, पहला इसमें परमानेंट पास्चर है एंड ग्रेजिंग। पास्चर और ग्रेजिंग लैंड वो होते हैं, घास के मैदान होते हैं जहाँ पर जो है जो लोग बड़ी मात्रा में जो है एनिमल को पालते हैं, पशु को पालते हैं, वहाँ पे अपने
जो जानवर उसको वहाँ पे चराने ले आते हैं, ग्रेज करने के लिए ले आते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर परमानेंट पास्चर, और यहाँ पे जो है सीप या गोट्स वगैरह यहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे ग्रेज कर रहे हैं इस तस्वीर में, पिक्चर में। उसके बाद है बच्चों, आप देखेंगे यहाँ पे दूसरा इसका बी पार्ट है कि लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्राफ्ट। बच्चों यहाँ पे है ये ट्री क्राफ्ट ग्रो, यानी कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो है क्राफ्ट ग्रो होते हैं, ठीक है। उसके बाद कल्चरल वेस्टलैंड, कुछ ज़मीनें ऐसी होती हैं जो कल्चरेबल वेस्टलैंड होती हैं, मतलब खेती के लायक की तो हैं लेकिन वो वेस्टलैंड है, उस पर खेती कुछ समय के लिए नहीं हो पा रही, ठीक है। तो ऐसी ज़मीनें जो है लेफ्ट फार मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर, यानी ऐसी ज़मीनें जो होती हैं जो 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए छोड़ दी जाती है, उसको हम वेस्टलैंड कहते हैं। खेती तो हो सकती है लेकिन फर्टिलिटी बनाए रखने उसको छोड़ दी जाती है, ठीक है, ताकि फर्टिलिटी जो है रिस्टोर हो जाए, ठीक है। उसके बाद फॉलो लैंड, परती ज़मीन आती है, यानी ज़मीन को जो है वो भी कुछ समय के लिए छोड़ दी जाती है। और फॉलो लैंड में 2 पार्ट है, करेंट फॉलो होती हैं जो 1 साल या उससे कम के लिए छोड़ दी जाती हैं, ठीक है, इसको हम करेंट फॉलो कहते हैं। जैसे जो ऐसी ज़मीन फॉलो लैंड जो होती है वो खेती के लायक होती है लेकिन उसको जो है ज़मीन की फर्टिलिटी को जो है रिस्टोर करने के लिए, क्योंकि खेती करते करते उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, तो उसको रिस्टोर करने के लिए फर्टिलिटी कुछ समय के लिए छोड़ दी जाती है। तो जब 1 साल या उससे कम के लिए ज़मीन को छोड़ दी जाती है उसको हम कहते हैं करेंट फॉलो लैंड, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो होती है अदर देन करेंट फॉलो लैंड, और वो ज़मीनें जो 1 या 5 साल के लिए जो है जिन पे खेती नहीं होती है, यानी उनको छोड़ दी जाती है फर्टिलिटी को रिस्टोर करने, उसको हम कहते हैं करेंट फॉलो लैंड। उसके बाद बच्चों आता है एक हमारी ज़मीन का कुछ ज़मीनें ऐसे होती हैं जो खेती के पर्पज़ के लिए, उसको हम बोलते हैं नेट सोनरिया, यानी हमारे देश में जितनी ज़मीनों पर खेती की जाती है और फसल काटी जाती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं जो है सोन एरिया। अब इसमें जो है नेट सोन एरिया और ग्रास क्रॉप एरिया 2 होता है। तो नेट सोन एरिया होता है जैसे ज़मीन के एक जो है पीस ऑफ लैंड पर जब एक फसल ली जाती है और एक बार काउंट की जाती है तो उसको हम नेट सोन एरिया कहते हैं। और जब ज़मीन के एक ही पीस ऑफ लैंड पर जो है साल के अंदर कई बार जो है फसल जो है काटी जाती है, बोई और काटी जाती है, तो उसको कई बार काउंट करते हैं, तो होता है ग्रास जो है क्रॉप्ड एरिया। तो बच्चों इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारी जो लैंड यूटिलाइजेशन है वो हमारी ज़मीनें जो है किस किस तरीके से यूज़ हो रही है। आपने देखा कि फॉरेस्ट के रूप में जो है यूज़ हो रही है, ठीक है। उसके बाद आपने देखा यहाँ पे जो है ठीक है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन है। उसके बाद आप देखेंगे अदर देन अनकल्टिवेटेड लैंड है। फिर उसके बाद जो है फॉलो लैंड है और नेट सोन एरिया है। ये 5 जो है पर्पस के लिए ज़मीनें यूज़ होती हैं, ठीक है। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पे हम समाप्त करते हैं।